ये हो गया। हाँ ठीक है, चलो बेटा ये बातें मत करो। रिवाइज करो देती है, बोलो मत, बोल कौन रहा है? अरे बातें क्यों कर रहा बेटा? रिवाइज करो देते। और हाँ, आज आपकी क्लास वो वाली कंटिन्यू वाली नहीं है, क्योंकि शेड्यूल आपने देखा। आज आपका पीछे का सिलेबस है वो वाली क्लास है। तो आज जो चैप्टर आपका रह गया, एक चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सही है? तो आप लोग वही चैप्टर निकाल लो बेटा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को नहीं है, इम्पोर्टेंट सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है? अच्छा ये बताओ, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कौन कौन बच्चे चैप्टर पढ़ चुका है? किस किसने पढ़ा है बायोलॉजी क्लासिफिकेशन अच्छे से? मैं क्वेश्चन करूंगा अभी। कौन कौन बच्चा पढ़ चुका है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? एक साल पहले। अगर मैं क्वेश्चन करूं बता सकते हो? चलो आरती बताइए क्वेश्चन। आरती ने हाथ खड़ा किया था बहुत बड़ा। आरती बताओ। पूछिए सर। अब कॉपी मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ। ये बताओ, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कॉपलैंड। हाँ ठीक है, कॉपलैंड ने कहाँ दिया था? कॉपलैंड नहीं दिया था। कॉपलैंड नहीं, हाँ हाँ, किंगडम दिया था। एकल दिया था, एकल ने दिया था, एकल ने एकल। दिया था। हाँ ठीक है। ये बताओ, अच्छा फोर किंगडम में कौन सा किंगडम एब्सेंट होता है? पंजाई। पंजाई एब्सेंट होता है, ठीक है। चलो लगभग लगभग तो पता है इसका मतलब है। अच्छा और पूछूं? अच्छा ये बताओ बेटा, बोलो मत, कौन बोल रहा है? ये बताओ, जो डाइनोफिलेजिनेट्स है उसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल डाइनोफिलेजिनेट में जो हम पढ़ते हैं एनिमल्स, उसका एग्जांपल क्या है? सर ये तो प्रोटिस्टा, आपने तो वही बता दिया ना। हाँ बायोलॉजी, हाँ एग्जांपल ही पूछ रहा हूँ बायोलॉजी क्लास। गोनियोलेक्स, ठीक है। और बताओ क्राइसोफाइट में कैसे पढ़ते हैं? पंजाई। क्राइसोफाइट में एल्गी। कौन सा एल्गी? क्राइसोफाइट पता है क्या है? हाँ बताओ। पार्ट है किसका? प्रोटिस्टा का। हाँ, प्रोटिस्टा। तो क्राइसोफाइट में हम किस एनिमल्स को पढ़ते हैं? डायटम्स और डेस्मंड्स। डायटम्स और डेस्मंड, ठीक है, तुमने लास्ट से पढ़ चुके हो अच्छे से, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आप लोगों को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब पता है क्या होता है? इस चैप्टर का मतलब क्या है? इस चैप्टर का मतलब ही है कि जो बायोलॉजी है उसका क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, पूरी बायोलॉजी का आप लोगों को पता है बेटा। अब बोलो मत कि बच्चा, समझ लो, ठीक है, आराम से, एक ही बार में चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने ये बताया था, फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा कौन सा है? द लिविंग वर्ल्ड। कौन सा है? जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लिविंग्स जो होते हैं और नॉन लिविंग्स होते हैं, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सही है? लिविंग कौन से होते हैं धरती पे, और नॉन लिविंग क्या होते हैं, समझ गए आप लोग? आप लोगों सबको पता होगा लिविंग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ जो ग्रोथ करता हो, रिप्रोडक्शन करता हो, मेटाबॉलिज्म करता हो, मेटाबॉलिज्म होती हो, कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मैं द लिविंग वर्ल्ड रिवीजन करवा चुका हूँ आपको। इसके बाद हम लोगों ने साइंटिफिक नेम रखने के रूल्स पढ़े थे। इसके बाद हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सही है, जिसमें हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमी के बारे में। जैसे मैंने बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। अगले जो हमारा चैप्टर है सेकंड, वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही है कि जो पूरी बायोलॉजी है उसको कैसे क्लासिफाई किया है, ठीक है। तो मैंने कहा था टोटल कितने किंगडम होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। आप लोगों को उन किंगडम के नाम भी बताएं, जैसे आप लोगों को किंगडम मोनेरा, दूसरा कौन सा है? तीसरा प्लांटी और एनिमलिया, इतना आप लोगों को पता है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो पढ़ते हैं, एक बार मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। हम लोग पहले तो ये समझेंगे कि 5 किंगडम कैसे बने, ठीक है। आपको पता है बीटीकर ने 5 किंगडम दिया था, तो उसमें 5 किंगडम किस बेस पे बनाए वो भी पढ़ेंगे। सेकंड हम लोगों पढ़ेंगे मोनेरा के बारे में, पूरा किसके बारे में, जैसे मैंने कहा था 3 चीजें पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग बिलो ग्रीन एल्गी के बारे में, और तीसरा पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। सेकंड मैंने कहा था किंगडम जो है प्रोटिस्टा, उसकी 5 क्लास है टोटल, जिसमें तुम्हारा पहला है क्राइसोफाइट, दूसरा कौन सा है डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा कौन सा है एवलिनोइड, सिलाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पता है फंगस, फंजाई किंगडम है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी 4 क्लास हैं, पता है बच्चों, बताओ किसको बताएं। फंजाई की 4 क्लास, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो और डिटेरो, पता है आपको। फंगस के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा किंगडम कौन सा, प्लांटी, उसका नया चैप्टर है पूरा प्लांट किंगडम, और जो एनिमलिया उसका नया चैप्टर है पूरा एनिमल। ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट में बेसिकली खाली क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, क्या दिखाया गया बेटा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज हम लोग जो चैप्टर सेकंड वाला बचा है, आज जितना कंप्लीट होगा उतना कर लेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट कभी ऐसा क्लास आएगा तो उसमें हम लोग फिर पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। फिर क्या होगा, आपका पूरा चैप्टर जो चैप्टर वाइज चल रहा था वो आपका कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पीछे का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, और सभी लोग एनसीईआरटी लेके आओ, पहले बताओ सभी लोगों के पास है, कोई बच्चा ऐसा नहीं बेटा इसके पास एनसीईआरटी ना है, ठीक है। सेकंड तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आप लोग ऐसा करो, किताब निकालो और ये सेकंड चैप्टर ओपन कर लो, सही है। तो मैं थोड़ा समझा दूंगा आपको पहले, हैं आप लोगों को पता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना क्या है हमें, कि कैसे हमारी पूरी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ है, और ये किंगडम 5 किंगडम जो है उसमें क्या क्या रखा है और क्या क्या नहीं रखा है, और 5 किंगडम में ही क्यों बांटा एनिमल्स को, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। वैसे जो आप लोग अगले पढ़ोगे जाके वहां पे 6 किंगडम भी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में अभी तक 5 किंगडम ही है। तो हम लोग समझेंगे कि 5 किंगडम क्यों रखा है, और 5 किंगडम ही क्यों बनाया, 6 बना लेते, 10 बना लेते, 20 बना लेते, लेकिन 5 किंगडम तक मुझे लग रहा है सारे कैरेक्टर्स साइंटिस्ट के मन में आ गए थे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और क्यों रखे गए थे, ठीक है। तो मैं ये चैप्टर आपको समझा रहा हूँ पहले, आज आप लोग समझते हैं, और हल्के हल्के जो चीजें होंगी आपकी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे लीनियस, कौन आए थे, लीनियस। अच्छा, लीनियस का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, जैसे हम लोग लीनियस को और भी बोलते हैं फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही बोलते हैं। आपको बताए जो भी नाम होते हैं वो कैसे रखे होते हैं, जीनस और स्पीशीज। तो हम लोग ये भी तो बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का फादर कौन है, लीनियस। तो लीनियस का रोल मुझे लग रहा है बायोलॉजी में अच्छा खासा रहा है, और उन्होंने काफी बहुत ज्यादा योगदान भी दिया है बायोलॉजी के लिए। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे लीनियस, क्या आए थे, लीनियस। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, 2 किंगडम का मतलब क्या होता है, देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर कोई चीज स्टार्ट होता है तो आपको बताया हल्के हल्के होता है। अगर ये धरती है, अगर उस टाइम पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होती है वो उस टाइम नहीं थी, तो साइंटिस्ट को ये पता नहीं था कि कैसे प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होती है, यूकैरियोटिक सेल कौन सी। बेटा बोलो मत, कोई बच्चा बोलता मुझे ना दिखे, ध्यान सुनो। मैंने कहा था कि सब उस टाइम साइंटिस्ट को ये नहीं पता था कि एनिमल्स कितने टाइप के होते हैं। उन्होंने यूनिसेलुलर को देखा ही नहीं था कि कैसे यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, उनको पता ही नहीं था कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। उन्हें सिंपल सा ये पता था, ये आपको भी अभी लगेगा, अगर मैं किसी कोई पढ़ा लिखा ना हो बायोलॉजी उससे पूछूं कि तुमको अगर मैं देखूं धरती पे कितनी चीजें दिख रही हैं, तो वो कहेगा मुझे 2 चीजें दिख रही हैं, एक तो दिख रहे हैं एनिमल्स और एक दिख रहे हैं प्लांट्स जो लिविंग हैं। बताओ तीसरी चीज क्या दिख रही है आपको, कुछ नहीं दिख रही, क्योंकि यूनिसेलुलर आपको दिख नहीं रहे, और अंदर की सेल की अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आपको क्या पता कि उसके पास प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। उन्होंने सिंपल सा, जो लीनियस थे उन्होंने सिंपल सा क्लासिफिकेशन कर दिया। उन्होंने देखा एक तो है प्लांट या तो फिर है यहाँ पे एनिमल्स।
उन्होंने 2 किंगडम बनाए, एक बनाया प्लांटी और एक बनाया एनिमलिया। अगर उन्होंने देखा बेस क्या लिया था इनको दोनों को बनाने का, तो आपको पता है जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होता है स्वयंपोषी, जो अपने आप से खाना खुद से बनाता हो। और दूसरे उन्होंने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, और वो अपने आप से खाना नहीं बनाते हैं। पहला इन्होंने ये ले लिया बेस, और दूसरा इन्होंने जो बेस लिया था वो लिया था लोकोमोशन। क्या लिया था? यानी कि लोकोमोशन अगर प्रेजेंट होगा तो वो किसमें होगा? एनिमल्स में, और लोकोमोशन अब्सेंट होगा किसमें? प्लांट्स में। ये बताओ सब बच्चों को ये पता है लोकोमोशन क्या होता है? सब लोगों को पता है? नहीं पता है? आपको नहीं पता है तो बेटा बोल जाया करो। आप लोग आज तुम्हें यहाँ बैठना कल से, इधर इस साइड में, उधर पीछे बैठ जाता है, इधर बैठ जाएगा लड़कियों के पास, ठीक है? लड़की के पास नहीं, लेकिन बेटा अगले बैठा करो, ठीक है? जो जो बच्चों को लगता है कि मुझे डॉट ज्यादा पूछने हैं, वो लोग अगले बैठा करो, फिर मैं उनसे ही क्वेश्चन किया करूंगा। हाँ बेटा समझ में आ गया, बस बात है उनको समझ में आ गया, पूरी क्लास को समझ में आ गया। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे 10% लोग ऐसे होंगे जिन्हें लोकोमोशन ना पता हो, लेकिन 90% लोगों को पता होगा। तो इसीलिए वो बच्चे क्या कर रहे हैं? अगले बैठे, अगर उन्हें प्रोग्रेस करना है तो। और वैसे पीछे तो बैठे रहोगे बेटा दुबे रहोगे आप लोग, सही है? और आपको क्या फिर प्रोग्रेस होगी आपकी। और आप लोग कितने बच्चे हो? 4 बच्चे हो, तुम 4 हो दोस्तों चलो ना, एक होता है लंगोटिया यार, एक होता है नॉर्मली यार, सही है? वो लंगोटिया यार लग रहा है। तुम चारों कल से यहाँ बैठना, ठीक है? अगले, और मैं इन चारों से ही क्वेश्चन पूछा करूंगा हर एक, जो भी डाउट होगा कि बेटा आपको समझ में आ गया, इनको अगर आ गया तो मैं मान लिया करूंगा कि पूरी क्लास समझ में आ गया। अब सुन लो बेटा, बातें मत करो। लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो क्या कहलाता है? लोकोमोशन। समझ गया? जैसे आप लोग घर से यहाँ पे चल के आए तो मैं बोलूंगा कि आपके पास लोकोमोशन क्या है? प्रेजेंट, ठीक है? और यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं वो लोकोमोशन करते हैं दो सीलिया और सिलाजिला के द्वारा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इन्होंने देखा कि एनिमल्स होते हैं उनमें लोकोमोशन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, और जो प्लांट्स होते हैं उनमें लोकोमोशन क्या होता है? अब्सेंट। आप लोग बताओ क्या प्लांट के पास लोकोमोशन होता है? अगर होता तो आप लोग प्लांट को साथ ले लिए घूमते ना, चलो भाई चलते हैं मुझे, और बराबर में खड़ा कर देते हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। तो लोकोमोशन अब्सेंट होता है किसमें? प्लांट्स में। तो लीनियस ने क्या किया? दिया था किंगडम कौन सा? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा दिया था? तो मैं एक बार आपको समझा दूं ये चीज क्या क्या था। तो मैं बोल रहा हूँ पहले साइंटिस्ट कौन थे बेटा? लीनियस थे, और इन्होंने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन दिया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और यहाँ पे इन्होंने जो किंगडम रखे थे वो रखा था, पहला कौन सा था? प्लांटी, और दूसरा कौन सा था बेटा? एनिमलिया। ये क्लियर है? यहाँ पे मैं लिखूं क्या? यहाँ चल लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको बताइए ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? और ये कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक। ये बात क्लियर है आपको? क्लियर है? यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वयंपोषी होते हैं, वो कैसे होते हैं? परपोषी, यानी कि दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? डिपेंडेंट रहते हैं। आप लोग बताओ बेटा, ऑटोट्रॉफिक जानते हो क्या होता है? और हेटेरोट्रॉफिक बताओ, समझाओ, थोड़ा समझ तो समझाओ। इसका नाम क्या है? आदर्श बताओ ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? कैसे? हाँ सही है, समझ गए, ठीक है बैठ जाओ। तो आप लोग समझ गए ये कैसे होते हैं बेटा? प्लांट ऑटोट्रॉफिक, और वो कैसे होते हैं? इन्होंने सिंपल सा लिया था, एक दूसरा लिया था लोकोमोशन, ठीक है? जगह नहीं इसलिए मैं इतना रहने दे रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कि लोकोमोशन प्लांट में क्या होता है? अब्सेंट होता है, और एनिमल्स में क्या होता है? इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए थे, वो आए थे हेकल। कौन आए थे? हेकल ही बोल रहे हैं, सही है। हेकल का मतलब है, ये साइंटिस्ट हेकल आए थे। इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं, क्योंकि थोड़ा एडवांस हो गया था तब तक, कुछ ना कुछ माइक्रोस्कोप आ गया होगा। इन्होंने देखा कि जो हेकल है, इन्होंने देखा कि जो एनिमल्स हैं वो 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? कुछ एनिमल्स हैं यूनिसेलुलर, और कुछ एनिमल्स हैं मल्टीसेलुलर। मतलब कुछ हैं एक कोशिकीय, कुछ हैं। तो इन्होंने क्या किया? इसमें से भी और इधर से भी किसको निकाल लिया? यूनिसेलुलर को। किसको निकाल लिया बेटा? और यूनिसेलुलर को निकाल के इन्होंने नया किंगडम बनाया। वो कौन सा बनाया? प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया? इसीलिए प्रोटिस्टा में सारे क्या रखे हुए हैं? यूनिसेलुलर। अब आप लोग बताओ प्लांटी और एनिमलिया में कौन से बचेंगे? मल्टीसेलुलर। कौन से बचेंगे? इसीलिए बेटा जो प्लांटी होता है और किंगडम कौन सा होता है? एनिमलिया। इसमें जो भी एनिमल थे वो कैसे थे?
मल्टी थे और इसमें भी कैसे थे, मल्टी थे। इतना क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो ये कौन सा किंगडम होगा, थ्री किंगडम। कौन सा होगा, तो इन्होंने दिया था, वो दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ बेटा, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ से इनिशियल निकाल लिया। अब अगले अगर हम चलते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो आए थे कोपलैंड। कौन आए थे, यानी कि मैं बोल सकता हूँ, नाम देखो बदलो कैसे है, कोपलैंड। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने दिया था फोर किंगडम। कितना दिया था बेटा, फोर किंगडम। इधर देखो आप लोग, नाम पे मत जाओ, काम पे जाओ। उनका काम देखो कितना बेस्ट है। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा जो यूनिसेलुलर होते हैं। कौन से होते हैं, इसमें दो टाइप के एनिमल्स थे। एक तो ऐसे यूनिसेलुलर थे जिनके पास सेल थी प्रोकैरियोटिक, और कुछ एनिमल्स ऐसे थे जिनके पास सेल कौन से थी, यूकैरियोटिक। समझ गए आप लोग। तो इन्होंने इतना किया, खाली इसमें से प्रोकैरियोटिक को निकाल लिया। किसको निकाल लिया, यानी कि ऐसे एनिमल जो यूनिसेलुलर तो हैं लेकिन उनके पास सेल कौन सी है, प्रोकैरियोटिक सेल। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे बेटा जो सेल होती है वो कौन सी होती है, प्रोकैरियोटिक सेल। और एनिमल कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे जो नया किंगडम बनाया है, इसमें इन्होंने बनाया मोनेरा। कौन सा बनाया, अब चार हो गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमलिया। अब आप लोग बताओ मोनेरा में कौन से एनिमल होंगे, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर। तो आप लोग बताओ बेटा प्रोटिस्टा में कौन से बचे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। समझ गए आप लोग। तो इसमें होंगे यूकैरियोटिक, कौन से होंगे, और अगले बेटा सबके पास यूकैरियोटिक सेल होंगे मल्टी सेलुलर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, इसके बाद कौन सा होगा, प्लांटी, और इसके बाद एनिमलिया। अब आप लोग एक बार बताओ, ये कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, ये भी होंगे यूकैरियोटिक, ये होंगे मल्टी, ये भी कैसे होंगे। यहाँ तक सब बच्चों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब कोई डाउट नहीं बचा। वैसे आप लोगों को पता लग गया, लगभग सही है। लेकिन लास्ट में जो आए थे वो आए थे बीटेकर। कौन आए थे, जिसको हम सबसे ज्यादा नाम लेते हैं और पढ़ते हैं। और बीटेकर ने क्या किया, खाली इतना सा किया इन्होंने देखा जो प्लांटी है, कौन है, प्लांटी किंगडम है, इसमें प्लांट्स रखे हुए हैं। और प्लांट्स का स्टार्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया था क्या, ऑटोट्रॉफिक। लेकिन प्लांट्स में कुछ फंगस भी रखे हुए हैं जो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्लांटी से खाली फंगस को निकाला, उसका नया किंगडम बना दिया, कौन सा, फंजाई। और हो गया पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो प्लांटी से कौन सा निकाला बेटा, फंजाई निकाल दिया, और नया किंगडम बना दिया कौन सा, फंजाई। सही है, फंगस को निकाल के फंजाई किंगडम बना दिया। और इसी को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन सा हुआ, मोनेरा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्लांटी है, पांचवा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इसके बाद ये बेटा ये कैसे होते हैं, हाँ ये फंगस होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होती है। ये कैरेक्टर सेम एनिमल्स के पास नहीं है क्या, है तो फिर अलग क्यों, इनके पास सेल वॉल होती है, और सेल वॉल का मतलब ये प्लांट का फीचर है, और एनिमल्स के पास सेल वॉल क्या होती है, समझ गए आप लोग। तो ऐसे करके बना था 5 किंगडम। आप लोग 5 किंगडम के सारे कैरेक्टर बता दोगे, बताओ। जैसे मोनेरा होते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, और बकाया सब कैसे होते हैं, ठीक है। प्लांट क्यों अलग है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होता है। एनिमल कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और बेटा फंगस कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, लेकिन इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये फीचर जो किसका है, प्लांट। क्लियर हुआ सबको। तो आप लोग बताओ, अगर 5 किंगडम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बता दोगे। आप लोगों को पता है कि 4 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे, कौन सा एब्सेंट था, 3 किंगडम में कौन सा किंगडम एब्सेंट था, कौन सा प्रेजेंट था। ये सब क्लियर है आपको, क्लियर हुआ। इससे बताओ कुछ लिखना है बेटा, मैंने इतना गंदा लिखा है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। तो नया किंगडम फंजाई था। 5 किंगडम अगर लिखोगे तो मोनेरा, इसके बाद प्रोटिस्टा, इसके बाद फंजाई, इसके बाद प्लांटी, इसके बाद, ठीक है लिखो आराम से।
आप लोग पढ़ाई कर रहे हो मेहनत से हैं? बेटा नींद आ रही है तो क्या किया जाता हूँ? देखो जो टेस्ट का मतलब ये होता है कि जितना पढ़ा रहा हूँ उतना सकता है, चैप्टर मत पूछो, ठीक है? अगर आप लोग तैयार हो तो ठीक है, सही है। कोई सा चैप्टर दे दूं, आप लोग उतना तैयार रहो जितना मैंने पढ़ा दिया है, बात कर। क्योंकि चैप्टर आप क्यों पूछ रहे हो, क्या फायदा? नीट का पेपर देना है आपको, सही है, एडवांस रहो ना। ऐसे मान के चलो कि दूंगा फर्स्ट यूनिट से ही, ठीक है? अभी जो पहली बार अब फर्स्ट यूनिट के आप लोगों को 4 चैप्टर कंप्लीट होने चाहिए, प्लांट किंगडम, एनिमल और तुम्हारा जो ये वाला और द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है? ये वाला चाहो तो एक बार थोड़ा सा घर पे पढ़ लेना, बात करना, ठीक है? बेटा बोलो मत, रिवाइज करो तब तक, बातें बहुत करते हैं हम लोग, पढ़ाई कर लिया करो थोड़ा बहुत। बेटा ये बोलो मत, कौन बोल रहा है? हो गया क्या? ठीक ठीक, चलो भाई एक बार रिवाइज करो, मेरा पानी बेटा ये बताओ, इतना समझ गए हम लोग? किस चीज में पूछ सकता हूँ कुछ भी? चल फिर ठीक है। अब नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग अगले जो पढ़ेंगे, सबसे पहला किंगडम पढ़ेंगे कौन सा? मोनेरा। कौन सा पढ़ेंगे? ठीक है, किताब निकालो और हम लोग से किताब निकालते हैं। जो अभी हमने पढ़ाई था, देखो ये वो ही पढ़ा है। 2 किंगडम में कौन आएगा? प्लांटी और एनिमलिया। किसमें कौन से कैरेक्टर होते हैं वो सब लिखा हुआ है, सही है। इसके बाद में 3, 4 के बारे में जो हमने पढ़ा, एक टेबल आपको पता होनी चाहिए, सही है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देखो। पहला बात सेल वॉल लिखा हुआ है। आप लोग बताओ प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी? नहीं होगी ना। इसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? सेलुलर। ये तो हमको, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन सुन लो। बैक्टीरिया के पास मैंने कहा था हर टाइप का होता है, हर टाइप का होता है। प्रोस्टा के पास ये कैसे होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। इसके बाद प्लांट कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक, ये भी और वो भी, सही है। और एनिमल कैसे होते हैं? बहुत सॉरी, प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉपिक और ये दोनों कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। पता है आपको एकदम? ये सब कैरेक्टर तो आपको पता होंगे। अब ज्यादा ऐसा भी डिटेल में जाऊंगा मैं। दूसरा बात सुनो, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सा? किंगडम मोनेरा। कौन सा करते हैं? किंगडम मोनेरा। अब आप लोग देखो, एक बार बताओ, ये आप लोग पढ़ चुके हो? मैंने आपको अभी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ाया था थोड़ा दिन पहले। आप लोग बताओ, किंगडम मोनेरा में जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बैक्टीरिया के लिए। किससे पढ़ते हैं? और मैंने कहा था, जब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि अगर आप बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लो, चाहे आप लोग मोनेरा के बारे में यानी प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ लो, बात एक ही है। तो यहाँ पे भी किंगडम मोनेरा में किसे पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे बैक्टीरिया के लिए। और बैक्टीरिया की ये 4 शेप आपको बताएं? बताएं? इस वाले क्या बोलते हैं? फोकस। स्फेरिकल है, रॉड लाइक है तो क्या बोलेंगे? बेसिलस। अगर ऐसा है तो स्पाइरल और कॉमा शेप है तो विब्रियो। सबको पता है? इसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है। मैंने कहा था बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं, चाहे कितना भी कठिन स्थान हो, हर जगह रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। आपको पता है 3 लेयर होती है। पहला लेयर कौन सा होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा सेल वॉल और तीसरा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन। समझ गए आप लोग? ठीक है। अच्छा ये बताओ बैक्टीरिया के पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, क्या क्या एब्सेंट होगा, सबको पता है। प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है? देखो एक तो मैंने बताया था जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियर एनवेलोप क्या होता है? नहीं होता है, एब्सेंट होता है। मैंने कहा था बल्कि ऐसे बोलो मेम्ब्रेनस जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। अब तो आपको रट गया होगा ये बात। इसके बाद होता क्या है? तो राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अगला जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्रोमैटोफोर और क्या होता है? मेसोसोम। हाँ ये पीछे तो बहुत देर से पैर मार रहा है, पूरी फिट आ गई। ये पीछे तो अबे गधो क्यों कर रहा है ऐसा? अरे सर पैर खुली ना आता होगा, पैर मार रहा हूं, सीट और सीट हिला रहे होंगे तो सीट हिलती होगी। बेटा से चलो ठीक है, थोड़ा सीट पीछे करो तुम लोग। अरे बोल करो बेटा, भगा दूंगा अभी यहाँ से। मैं कुछ समझा रहा हूँ, बोल करो। अगले करो थोड़ा। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पे आप लोगों को बैक्टीरिया के बारे में बेसिकली पता है सबको। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और इनके पास सेल कैसा होता है? यूनिसेलुलर। बेटा आप लोग थोड़ा सही से रहा करो, ठीक है? ज्यादा मत बोला करो किसी टीचर के सामने। वो शिकायत कर रहा है, अगर वो यही शिकायत वहां कर जाके करते हैं आपको तुरंत आप भाग जाओगे यहाँ से। समझते नहीं हो आप लोग बात को। यह आपका ऐसा होना कि आप फीस दे रहे हो, गवर्नमेंट कोचिंग है। आपको समझा तो करो थोड़ा बहुत। अभी आपको पता है कोलकाता में क्या चल रहा है, सब लोगों को पता है, फिर भी ऐसे हरकत करते हो कोचिंग बैठ के। वो शिकायत कर रही है। अगर वो यही बात वहां जाके कहने लगे कि ये लोग पैर मार रहे हैं, बताओ क्या करोगे तुम? अरे तुम कितना भी कहोगे नहीं मार रहे हैं, बताओ वो तो कह रही है बात। फिर तुम ऊपर से बातें कर रहे हो, मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कुछ कहा? बताओ। मैंने कहा सीट अगली कर लो, बात खत्म। बातें वहां क्या करो ना, बातें करने को होता है। मैं खुद आपको बातें करवाता हूँ। चलो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, स्टार्ट करो। मैंने कहा था किंगडम मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजीए बिलोरिन एल्गी के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो सबसे पहले मैंने कहा था ये चारों शेप आपको पता है बेटा? ठीक है, आप लोगों को पता है ये चारों शेप के बैक्टीरिया होते हैं। जैसे शेप होगी उसका वैसे उसका नाम होगा। मैंने कहा था स्पेरिकल होगा तो क्या नाम होगा? अगर स्पेरिकल है तो कोकस। क्या होगा? अगर रॉड शेप है तो बेसिलस। अगर बेटा ऐसे सर्पिलाकार है तो स्पाइरुला। और आपको पता है कॉमा शेप है तो विब्रियो। ये आपको पता होना चाहिए। अगले मैंने कहा था बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं, सही है, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और दूसरा मैंने कहा था अगर यहाँ पे एक चीज और लिखी हुई है कि अगर जो बैक्टीरिया जहाँ पे रहेगा उसको उसी नाम से बोलेंगे। ये तीन जगह रहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा होगा बेटा, अगले होगा। ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आर की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर की बैक्टीरिया वो होती है जो बहुत हार्श हैबिटेट में रहते हैं, मतलब मैं बोल सकता हूँ बहुत कठिन आवासों में रहते हैं, जैसे साल्टी एरिया हो गया, बहुत ज्यादा जहाँ टेम्परेचर हो वहां हो गया। और तीसरा जहाँ पे मिथेनोजेंस जो गोबर में रहते हैं, सही है, गाय भैंस के। इतना क्लियर है? और एक होते हैं यू बैक्टीरिया। कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? आर की बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पुराने बैक्टीरिया होते हैं, पुराने जमाने के होते हैं, मैं बोल सकता हूँ ये बहुत ज्यादा प्रिमिटिव टाइप के होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन स्थानों पे रहते हैं, जहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं कर पाता वहां पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू बुक। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो होते हैं जो साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? जो साल्टी एरिया में रहते हैं, देखो एक तो रहते हैं साल्टी एरिया में, दूसरे रहते हैं हॉट स्प्रिंग, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और तीसरे रहते हैं बेटा मार्सी एरिया में। जो साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफिल्स। क्या बोलते हैं? और दूसरे जो होते हैं हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। और तीसरे होते हैं मार्सी एरिया में रहते हैं उन्हें बोलते हैं मीथेनोजेंस। आपको पता है जो गोबर गैस, सबने देखा है गोबर गैस प्लांट? गाँव में लगा था, गाँव में लगा होता है लगभग। गोबर गैस प्लांट का मतलब होता है कि वहां पे आपको पता है मीथेन का प्रोडक्शन होता है, सही है। वो गोबर से क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है जो कैटल वगैरह होता है, गाय या भैंस होती है, उसकी एलिमेंट्री के नाम में एक बैक्टीरिया रहते हैं जो बोलते हैं मीथेनोजेंस। क्या बोलते हैं? और यही बैक्टीरिया किसका प्रोडक्शन करते हैं? मीथेन का। समझ गए हम लोग? और ये मीथेन का करते हैं, इसका मतलब इन्हें बोलते हैं मीथेनोजेंस।
जो बैक्टीरिया साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स। और जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल्स। समझ गए? एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है बेटा, देखो कह रहे हैं सेल वॉल स्ट्रक्चर, दिस फीचर इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। स्टार मानो, मैंने कहा था ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ज्यादा कठिन स्थानों पे रहते हैं, इसका मतलब इनका जो रिस्पांसिबल होता है वो होता है क्या? सेल वॉल स्ट्रक्चर। क्लियर? अगले देखो क्या है, मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट। गट का मतलब क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल। जिसे ना पता हो लिख लो। इनकी एलिमेंट्री कैनाल में होता है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, इसीलिए आपको पता है गोबर से क्या बनता है? मीथेन। क्या बनता है? रूमिनेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? बताओ। जुगाली करने वाले, जो जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब जानते हो क्या होता है? वो थोड़ा सा चारा ले लेंगे और उसके बाद चलाते रहेंगे, उसे बोलते हैं जुगाली करना, और उन्हीं को बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। ठीक है ठीक। इसके बाद कह रहा है ये करते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन का, जैसे बोलते हैं बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीस एनिमल्स। डंग का मतलब होता है गोबर। तो आपने देखा कि आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के। यहाँ पे कौन कौन से? पहले साल्टी एरिया में जो रहते हैं, दूसरा हॉट स्प्रिंग यानी गर्म झरनों जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और तीसरा कौन से? मिथेनोजेंस। पहला जो साल्टी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हैलोफिल्स। जो हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? थर्मो एसिडोफिल्स। और तीसरे जो है मार्स एरिया में रहते हैं उन्हें बोलते हैं मिथेनोजेंस। क्लियर हुआ बेटा? यहाँ पे क्लियर हुआ? अगले हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया। क्या पढ़ेंगे? हाँ बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? सर हॉट स्प्रिंग कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग का मतलब जो झरने होते हैं यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऐसे हो सकता हूँ 80 डिग्री से ज्यादा होता है। और सैल्टी? साल्टी का मतलब जो साल्ट होता है वाटर, जैसे समुद्र का पानी होगा यहाँ बहुत ज्यादा नमक होता है। ठीक है चलो ठीक है, बात है आगे आ जाओ। अगले हम लोग पढ़ते हैं यू बैक्टीरिया। किसे पढ़ते हैं? ये चलो समझो। देखो यू बैक्टीरिया का मतलब होता है, यू का मतलब मैंने क्या बताया था? ट्रू। क्या बताया था? आप लोग बताए कोलकाता में क्या हुआ था? क्या हुआ था? कोलकाता में भी क्या हुआ था? आज बेटा अस्पताल सारे बंद हैं, आपको पता है? और आपके पीलीभीत में भी वो निकाला गया था। देखो मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, सही बताऊं तो मुझे लगता है कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, पहली बात तो, क्योंकि वहां पे ऐसा हुआ, रेप हुआ, उसके बाद लड़की को मार दिया गया। लेकिन बेटा ये जो कंडीशंस होती हैं, ये मैं हकीकत बताऊं, इसमें लड़की का भी ऐसा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ ये वो भी सती सावित्री नहीं होगी जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये गलत हुआ था। लेकिन आजकल 90% लोग गलत ही हैं, रियलिटी है। आप लोग ये सब ये जो होती हैं ये सब वो सब ये सब क्या फायदा बताओ? अब ये बताओ कितनी कंडीशन बेकार होगी। उस लड़के को मैं गारंटी कर रहा हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ होगा वो लड़के को फांसी होगी। 2 दिन अस्पताल में, वो अस्पताल बंद है सारे यहाँ पे, और होनी भी चाहिए। ऐसा कैसे क्यों कर रहे हो? सही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सब चीजें अभी बहुत उस पर चल रही हैं, इसीलिए आप लोग ज्यादा आराम से रहो, पढ़ाई करो। खाली अभी आपकी एज ऐसी है पढ़ाई करने वाली खाली, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए मैं समझा रहा हूँ, वैसे आप लोगों की इच्छा क्या करना है। अगले देखो, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है? यू बैक्टीरिया का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा? ट्रू। सही है। ट्रू का मतलब होता है जो बैक्टीरिया लगभग हर जगह पाए जाते हैं। सही है। आप लोगों को पता है, देखो एक बार और बताओ, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और बैक्टीरिया कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। बैक्टीरिया की बात करें, ऑटोट्रॉपिक का मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और दूसरे ये कैसे होते हैं? कीमोसिंथेटिक भी होते हैं। अगर हेटेरोट्रॉपिक की बात करें तो आप लोग बताइए, सैप्रोफिटिक भी होते हैं, सिम्बायोटिक भी होते हैं और पैरासाइटिक भी होते हैं। मतलब इनका न्यूट्रिशन जो होता है वो हर टाइप का होता है। सही है। हर टाइप का न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे देखो समझते हैं हम लोग, कह रहा है देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनके पास बेटा आपको पता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इसीलिए मैंने कहा था बैक्टीरिया को हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इनके पास सेल वॉल है। और दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? वैसे तो ये लगता है कि एनिमल जो बैक्टीरिया होगा वो एनिमल होगा। कैसा लगता है? आप लोग क्या लगता है? एनिमल लगता होगा कि बैक्टीरिया होगा एनिमल ही होगा। लेकिन बेटा इसके पास क्या प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लांट भी होता है। समझ गए? ठीक है। अगले कह रहा है एंड इज मोटाइल। अगर ये मोटाइल है तो उसके रिजिड सेल वॉल का क्या मतलब है? रिजिड का मतलब होता है मजबूत, कठोर। समझ गए? जैसे सेलुलोज की होती है नॉन मतलब ऐसे बोल सकते हैं
कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। रिजिड का मतलब होता है मजबूत और कठोर, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा अगर बैक्टीरिया मोटाइल होगा तो बताओ उसके पास क्या होगा, और नॉन मोटाइल होगा तो फ्लैजेला नहीं होगा। तो कह रहा है, अब ये कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, क्या कह रहा है, और साइनोबैक्टीरिया की बोलते हैं क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर। अगले कह रहे हैं आल्सो रिफर टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्या होता है, और कह रहा है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, और इसके पास अगर क्लोरोफिल है तो इसका मतलब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, क्रोमैटोफोर, क्या होगा, क्रोमैटोफोर, लिख लो ना, क्रोमैटोफोर, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या है, क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल है तो ये कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक, कैसे होंगे बेटा, ऑटोट्रॉफिक, क्लियर। यानी कि इनके पास अगर क्लोरोफिल है तो कैसे होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे, और क्या होंगे, ऑटोट्रॉफिक होंगे। कह रहा है साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर तो होंगे क्योंकि किंगडम ही होने रहा है, तो ये बताने वाली बात तो है नहीं आप लोगों को। दूसरा कह रहा है कॉलोनी का मतलब होता है एक साथ रहना, कॉलोनी बना के रहना, ठीक है, एक साथ रहते हैं। फिलामेंटस होते हैं मतलब धागे की तरह होते हैं। फ्रेश वाटर और मैरीन दोनों में रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कह रहा है कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय एक सीज बना लेते हैं, जिसे बोलते हैं जिलेटिनस सीज। कह रहा है दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। इसका मतलब समझो क्या होता है, आपने देखा वो तालाब होता है, तालाब है मान लिया, अगर उसके ऊपर ये लेयर टाइप की बना ले, क्या बना ले, लेयर टाइप की है, तो नीचे एनिमल्स को प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, क्योंकि ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो नीचे एनिमल क्या होंगे, मर जाएंगे। उसी को बोलते हैं ब्लूम, क्या बोलते हैं, ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है कि कोई नीचे वाले एनिमल्स को परेशानी होना, और वही होता है क्या, ब्लूम। तो इसका मतलब यह है कि अगर इन्होंने पूरी लेयर बना ली तो नीचे वाले एनिमल्स को क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। सही है। आप लोग क्या लगता है, जो लोग पानी में रह रहे हैं क्या उन्हें ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है, चाहिए होती है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है, ऊपर से ही तो आती है, वाटर में घुलती है। आपने एक प्रोसेस सुना होगा, इसे बोलते हैं इरेशन, क्या बोलते हैं, इरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का मिलाना, घोलना, ठीक है। तो हम लोग तालाब में जाकर ऑक्सीजन तो नहीं घोलेंगे ना, तो इसीलिए इन्हें अपने आप से ऊपर से मिलती रहती है। ऐसे ही आपने देखा होगा जहाँ पे जलकुंभी, जलकुंभी नाम सुना है सब जानते हो, जलकुंभी, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ इतनी जल्दी पूरे ग्रो करती है, बहुत तेज करती है, ठीक है। आप लोगों को अगर पता होना चाहिए कि अगर जो ज्यादा ग्रो कर जाएगी तो उससे क्या होगा, नीचे की मछलियां जो होती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो मर सकती हैं। सही है, क्योंकि आप लोगों को पता है बेटा जो ऊपर से ऑक्सीजन होगी वो नीचे जा ही नहीं पाएगी पानी में, और पानी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग क्या लगता है जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो क्या नीचे तक जा सकते हैं, नहीं, एक एरिया डिवाइड होता है। जैसे आप लोगों का एरिया डिवाइड है, अगर टेरेस पे आप रह रहे हो तो ऐसा ना 100 किलोमीटर ऊपर ही रह लोगे, नहीं सर्वाइव कर पाओगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगले देखो, कह रहा है सम ऑफ दीस कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, इसका नाम क्या है बेटा, हेटेरोसिस्ट, स्टर बना दो यहाँ पे। और इसका एग्जांपल क्या है, नोस्टॉक और मैं आपको ये बात बता चुका हूँ क्या पहले, एंटोफिक्सिंग का मतलब क्या होता है, सुनो पहले क्या होता है, समझ लो बेटा। देखो इसका मतलब ये होता है, अगर किसी प्लांट के पास नोस्टॉक और एनाबीना बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको क्या फायदा होगा, देखो उसको ये फायदा होगा बेटा, जैसे एक प्लांट है, क्या है, ये कोई प्लांट है, अगर इसके रूट में क्या है, नोस्टॉक और एनाबीना है, सही है, बैक्टीरिया है मान लीजिए, ठीक है। आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा प्लांट को जरूरत पड़ती है, वो किसकी पड़ती है, नाइट्रोजन। आप लोग यूरिया लगाते हो, यूरिया सबसे ज्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। लेकिन और आपको ये भी पता है जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन। तो प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब तो नहीं कर लेते, लेकिन प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, किसमें होना चाहिए, नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, समझ गए आप लोग। अगर ऐसा होता प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्ट ले सकते थे तो हमें यूरिया लगाने की जरूरत क्यों पड़ती, प्लांट तो जैसे ऑक्सीजन या CO2 लेते हैं वैसे नाइट्रोजन ले लेते, जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन वो होता है नाइट्रोजन और उसका दूसरा रूप होता है नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट, समझ गए आप लोग ये बात। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये नाइट्रोजन को, इसको बेटा नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में, समझ गए। और जब इसको कन्वर्ट कर देगा ये बैक्टीरिया तो इसका मतलब इसको प्लांट क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब। और इस अगर ये बैक्टीरिया जिस प्लांट में होता है, जिसकी प्लांट के रूट में होता है, उसको कभी भी यूरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहोगे सर कौन से प्लांट में, तो वो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो दाल वगैरह पल्सेस प्लांट होते हैं, उनको बहुत ज्यादा यूरिया लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके पास ये बैक्टीरिया क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझ गए हम लोग, ठीक है।
तो इस बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है। गन्ने वगैरह बोलो तो फायदा हो जाए बहुत ज्यादा है। यूरिया से लगाते हैं, लगाते हो? गांव में कॉम्पिटिशन चलता है कि अगर तूने एक कट्टा लगाया मैं 2 कट्टे लगाऊंगा जाके, कोई कहता है मैं 4 लगाऊंगा जाके। अब तो ऐसा भी रूल हो गया बेटा। मैं घर ज्यादा तो नहीं, मुझे पता तो नहीं ये बातें, लेकिन मैंने देखा है जब मैं जाता हूँ तो सुनता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्यारी खाद डालने लगे हैं कि अगर तुमने ऐसे करके बोया जाता है, ऐसे बोया है, तो दूसरा क्या करता है, दूसरा मेड़ वाला वो सोचता है अब मैं डालूंगा जहाँ गन्ना है उसी पे बिल्कुल जड़ पे बिल्कुल। लेकिन उन्हें क्या पता कि अब बेटा पानी लगाओगे वो तो सब में मिल जाएगा, चाहे आप जड़ पे लगाओ कहीं भी लगाओ, ये तो खाली एक सोच होती है। अब उन्हें क्या पता कि मिट्टी तो सब एक ही है ना, आप खेत में तो डाल ही रहे हो, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर मैं बिल्कुल जड़ पे डालूंगा तो बहुत ज्यादा गन्ना अच्छा हो जाएगा है, ऐसा होता है। ठीक है, ये भी कंपटीशन करते हैं कि गाँव वाले, चलो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो हम लोग ये समझ गए बेटा एंडोफिक्स का मतलब क्या है। अच्छा कोई बच्चा बताएगा नोस्टॉक और एनाबीना के अलावा एंडोफिक्स बैक्टीरिया और कौन से होते हैं, और कौन से होता है? राइजोपस, राइजोबियम, हाँ सही बताया। और एक और नाम बताओ अगर आपको पता हो तो। एस्केरिस, कौन बोला? ये बैक्टीरिया है बेटा। और बताओ राइजोबियम तो होता है, हैं? क्लोरा तो गिनी एलगी है। एजोटोबैक्टर, सही है, ये भी क्या होता है एंडोफिक्सिंग बैक्टीरिया। समझ गए आप लोग। लेकिन यहाँ पे कौन सा है बेटा, नोस्टॉक और एनाबीना, तो आपको ये याद रखना है। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाओ टॉपिक पे। इधर देखो, यहाँ पे कह रहा है बेटा, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल, क्या नाम बेटा? हेटेरोसिस्ट। और एग्जांपल इसका क्या है? नोस्टॉक और इसके बाद कह रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। तभी तो आपको पता है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो समुद्र की तली में भी रह लेते हैं, जहाँ पे कोई एनिमल नहीं रह सकता वहां पे भी बैक्टीरिया रह सकते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं क्या? कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अगले कह रहा है दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे लीफ है, लीफ गिरी, अब धरती पे गिरी, लीफ के बाद जितने भी सब्सटेंस होंगे उनको बैक्टीरिया क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा और उसको फिर से मिट्टी मिला देगा, और मिट्टी से प्लांट क्या करेगा? फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। इसे बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कह रहा है लाइक नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, और क्या हो गया? आयरन एंड सल्फर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला है। कह रहा है हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी बैक्टीरिया है? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसका मतलब ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है एक बार। अगले कह रहे थे मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर का मतलब डिकम्पोज करने वाले, मतलब तोड़ने वाले, ब्रेक डाउन करने वाले। हाँ सही हुई। अगले कह रहा है बेटा द मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग। आपको बताया, मैंने कहा था बैक्टीरिया हेल्पफुल भी बहुत होते हैं और बैक्टीरिया डिजीज भी करते हैं। हेल्पफुल कैसे होते हैं? दही बनता है बैक्टीरिया से बनता है, सब लोगों को पता होगा, सही है। इसके बाद आपको बताया बैक्टीरिया से बहुत सारी बीमारी भी होती हैं, पता है आप लोगों को? ठीक है, अगले देखो, यहाँ पे ये कह रहा है देखो, दूध से दही बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटीबायोटिक्स बनती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्स होती है, वो भी बहुत क्या है? इंपॉर्टेंट। दूध से दही बनता है, पता है आपको? ठीक, ये बात आपने पहले रटी होगी ना, दूध से दही बनता है, मैंने तो रटी थी पहले। ऐसा होता है ना, चौथे पांचवें होते तो हमारे टीचर थे, मैं 5th क्लास की बात है, तो उन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया से दही बनता है, बैक्टीरिया से दही बनता है। अच्छा एक बात और बताऊं, जब आज से अगर तुम 10 साल पहले जाओगे, 8 साल पहले जाओगे, तो आपको पता है प्राइवेट स्कूल होते हैं जो, उनमें टीचर्स भी गांव के होते हैं लगभग। बेचारों को सैलरी इतनी कम मिलती है, 3000-4000 पर मंथ, वो ऐसा नहीं जान निकाल देंगे अपनी। तो क्या होता है कि वो लोग भी लगभग बच्चों को रटाते हैं कि रट लो जो होता है। तो उन्होंने बताया था मुझे कि दूध से क्या बनता है? दही बनता है, और उसमें कौन होते हैं? बैक्टीरिया। तो मैंने उनसे पूछा था बैक्टीरिया कैसे होते हैं?
सुनो, बोले कीड़े होते हैं कीड़े, उन्होंने बता दिया। अब सुनो सुनो, अब तो मैं भूल भी गया कौन थे, बहुत पहले का बता रहा हूँ, 5वीं का बता रहा हूँ, 5th क्लास में था। तो अब क्या हुआ, मैंने वो बात मन में बिठा ली कि बैक्टीरिया वो दही में कीड़े होते हैं। सुनो सुनो, खाता था जबरदस्ती खिलाया था। अब घर वाले कह रहे हैं खाओ तो खाना ही खाना है, फिर क्या करोगे। तो क्या हुआ, लेकिन मैंने बहुत बार ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ। जब दही लेके आया तो मैं देखता था पास से, दिख जाए कीड़े होंगे तो, कभी दिखे ही नहीं। अब बैक्टीरिया आए तो कहाँ से दिखेंगे भाई। ये बात मेरे मन में डॉट रहा था, वो 10th तक रहा था। और मैंने दही से मतलब इतना मेरा लगाव कैसे खत्म हो गया था कि मैं रोटी ये खा ली, मम्मी सामने फिर उसको आनंद दिया कि सही है मैं सब्जी खाऊंगा जी वो। जब मुझे बाद में पता लगा कि बैक्टीरिया होते हैं वो हमें देख नहीं सकते, यूनिसेलुलर होते हैं। जब फर्स्ट ईयर में आया तो बायोलॉजी ली, और शायद मुझे जानने की, ये सब जानने की वो पहले से मुझे बहुत ज्यादा थी, इसी चक्कर से शायद मैंने बायोलॉजी ली कि मुझे पढ़ने को मिले ये सब चीजें। तो दूसरी बात क्या हुई, और इसीलिए मेरा बायोलॉजी में इंटरेस्ट भी बहुत था, अब भी है, पहले भी बहुत ज्यादा था। तो क्या हुआ कि तो मैंने पढ़ा, तो उसके बाद फिर मुझे लगा हुआ थोड़ा, मैंने कहा अच्छा सही अच्छा है, कोई बात नहीं, खाना चाहिए। अब तो खा लेता हूँ, अच्छा खासा खाता हूँ। लेकिन पहले ये बात मैं सोचता हूँ 5 साल मेरे मन में यही रहा था, सही है कि वो कीड़े होते हैं दही में। और मैं सोचता है कीड़े होते हैं, बताओ कीड़े खा रहे हैं इसमें, कहीं निकलना है ऐसे में देखता था। लेकिन वही बात बैक्टीरिया है, उन्होंने भी नहीं बताया कि वो यूनिसेलुलर होते हैं, कोशिकी होते हैं, या वो तुम्हें ऐसे नहीं दिखेंगे। उन्होंने खाली ये बोल दिया बैक्टीरिया कीड़े होते हैं। मैंने कहा कीड़े होते होंगे, मुझे क्या पता। तो ऐसी चीजें हो जाती है कभी कभी, टीचर्स हमें बता देते हैं, हम वो चीज मान लेते हैं, लेकिन वो सही बताते हैं वो उस टाइम। एक बात और है ना, वो 5वीं क्लास में मुझे क्या एक्सप्लेन करते और मुझे क्या समझ में आ रहा था 5वीं क्लास में। अगर वो कह भी देते यूनिसेलुलर एक कोशिका होते हैं, मैं पहले ये टेंशन में था एक कोशिका क्या होता है। अगर वो ये कह देते कि बैक्टीरिया कोशिका से बनी है, कोशिका मतलब सिंगल सेल से, तो मैं ये चक्कर में था कोशिका क्या होती है। उस टाइम कुछ जब क्या था 5वीं क्लास में, क्या 5वीं क्लास का मतलब होता है हिंदी सीख रहे थे उस टाइम, ऐसे हिंदी में लिखना क्या होता है। चलो ठीक बेटा, इसके बाद देखो अगर बैक्टीरिया की बात करें तो आपको पता है ये फायदा देते हैं, तो ये कैसे होते हैं, डिजीज भी कॉज करते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पे पैथोजन, क्या लिखा है, पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉज करने वाला। कह रहा है डैमेज ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एनिमल्स होगा, यानी क्या होगा पेट्स, सही है। जैसे लिखा है कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज होती है, जो किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा। बहुत सारी चीज होती हैं, तो कम लिखी है यहाँ पे, टीबी हो गया, बहुत सारी चीज होती है तो किसके द्वारा होती हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, सही है। टाइफाइड वगैरह सब बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसके बाद कह रहे हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करता है बेटा, फिजन कैसे करता है। सम टाइम अंडर जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर, क्या करता है। अच्छा ये बताओ अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर ऑन और कौन प्रोड्यूस करता है, इसी चैप्टर का टॉपिक है, बताओ। अनफेवरेबल कंडीशन है तो उस टाइम पे स्पोर कौन प्रोडक्ट, वो मतलब स्पोर प्रोडक्शन करता है, इसी चैप्टर का टॉपिक है। प्लाज्मोडियम में से बोल रही, प्लाज्मोडियम में होता है स्लाइम मोल्ड, सही है भाई, ठीक है ठीक। इसके बाद कह रहे हैं और ये बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, कैसे करते हैं, और वो कैसे करते हैं, डीएनए ट्रांसफर करके। क्लियर हुआ बेटा। तो आप लोग बताओ, हमने प्रोकार्योटिक सेल के बारे में पहले ही पढ़ लिया था, और यहाँ पे कुछ बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी। अभी किसी बच्चे का डाउट है, बताओ जल्दी जल्दी, एक बार रिवाइज कर लो सब लोग। बेटा आप पे अध्यक्ष बताओ, कोई डाउट है आपका, एक बार देख लो जल्दी। परसों रक्षाबंधन है, यहाँ ऐसे कितने बच्चे हैं जो रेंट पे रहते हैं, पीलीभीत में, मतलब तो हत्या कर रहा है बेटे है क्या। अच्छा वो कैसा घर से आते हैं, तो आप लोग घर पे जा रहे हो आज ही निकल जाओ, कल क्या करो, खाना बनाओ फालतू में, यहाँ पे कपड़े भरो एक बैग में,
एक बैग में थोड़ी सी किताब रख लेना, एक दो, और चले जाना। सर आप भी तो जा रहे हो, आप भी तो जा रहे हो। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जन्माष्टमी होता है ये सब काम। और मुझे अब 2 दिन रुक के 2 दिन घर रुकना ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। घर में आप लोग अच्छा लगता होगा, मुझे सही लगता है। जन्माष्टमी को भी तो मंडे पड़ रहा है, संडे पड़ रहा है, तो मंडे को जाऊंगा, उस टाइम जाऊंगा। हैं मंडे को जाना वाला हैं घर इस साइड में, नवाबगंज साइड में, नवाबगंज साइड में हैं, पास में यहाँ गाँव माधोपुर सुना है आपने? चलो सुनना क्या है, अगर किसी दिन आना हो तो मुझे फोन कर देना, मैं रिसीव करवा दूंगा। बोलो मत। मुझे एक्चुअली में मेरे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा क्या है, मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, तो मुझे घर पे बहुत बोरिंग फील होती है। यहाँ पे क्या है, मेरा सही है सब अलग, मुझे रहना सेपरेट रहना पसंद है पहले से। अब घर पे तुम रहोगे, फादर भी होंगे, मम्मी भी होंगी, सब देखेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। वो बार बार कहते हैं बाहर क्यों नहीं जा रहा है, बाहर घूमने जाओ तो ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे घर ही मत जाओ। कहाँ जा रहे हो बेटा, जल्दी जाओ। तो ये सब चीजें होती हैं, तो आप लोग जाया करो अभी। हाँ चले जाओ घर पे आराम से, ठीक है, कल आना, परसों कल रोज से। अब तो 2 दिन छुट्टी है ना, तो कौन कौन जा रहा है? सब लोग जाओ घर पे, आज चले जाओ, आरती चले जाओ। हम जाएंगे तो एक दिन वापस। चलो ठीक है, अब जाओ मत जाओ तुम्हारी इच्छा, लेकिन 2 दिन बेटा एक काम करना है आपको। मैं बता दे रहा हूँ सब लोगों को काम। पहला काम करना है, मैं मंडे को ट्यूसडे को नोट्स देखूंगा सब बच्चों के। जिस पे नोट्स नहीं मिले, मैं सही बता रहा हूँ बेटा, अब मैं बच्चों से वही बात लगा हुआ रखता हूँ, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मेरा दिमाग ठहर गया, मैं बाहर कर दूंगा। मैं नहीं, मैं उनसे कहूंगा प्रदीप भाई से कहूंगा आप जाओ नोट चेक करो। सुनो मैं कर नहीं पाऊंगा ना। दूसरा क्या है कि हर किसी बच्चे पे एनसीईआरटी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आप पे काम है बेटा, मेरे अगर मैं आप फायदे के लिए कह रहा हूँ, मैं वैसे नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बताओ नोट्स पढ़ाऊंगा, आपको फायदा नहीं क्या? तो सब लोग 2 दिन में पूरा इस वो मतलब सेल चैप्टर तक कंप्लीटली पढ़ाई करना है। जिसके नोट्स बने हुए हैं उसे रिवीजन करना है एक बार, और जिसके रिवीजन भी किया हुआ है तो वो आपको क्या करेगा, क्वेश्चन लगाएगा, ठीक है। और बकाया आप लोगों को अगर रिवाइज करते हुए या क्वेश्चन लगाते हुए कोई डाउट हो तो मेरा नंबर सब पे है, आप लोग आराम से व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं भी फ्री होऊंगा 2 दिन, ठीक है, आराम से इतवार और सोमवार, ठीक है। मुझे भी काम नहीं है क्योंकि कोई सब छुट्टी है, यहाँ भी है वहाँ भी, ठीक है। तो आप लोग आराम से टेंशन ना लो, पढ़ाई करो आप लोग, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक कौन सा है बेटा, किसी को कुछ डाउट है अभी तक बताओ? नहीं है। अगले हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। क्या पढ़ेंगे? माइकोप्लाज्मा। मैंने कहा था सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है, पहली बात। इसके 4 चीजें ध्यान रखो बस, 4 चीजें। पहला स्मॉलेस्ट सेल, दूसरा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव, तीसरा सेल वॉल एब्सेंट, और चौथा पैथोजेनिक, प्लांट और एनिमल। मतलब एनिमल और प्लांट को क्या करती है, डिजीज कॉज करती है। क्लियर हुआ? ये 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, देख लो, ऐसे याद कर लिया करो। इसमें क्या पढ़ना, पहला स्मॉलेस्ट, दूसरा सेल वॉल एब्सेंट, तीसरा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव, और चौथा पैथोजेनिक, बस डिजीज कॉज करती है। चलो हटाओ इसे। तो आप लोग बताओ, मोनेरा होगा कंप्लीट? एक बार मोनेरा में अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ लो मुझसे कोई भी। इसके बाद हम लोग अगले पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। क्या पढ़ेंगे? हेटेरोसिस्टिक सेल होती है, खाली सेल का नाम है बस। और वो क्या करेगी, उसी सेल के द्वारा, मतलब हेटेरोसिस्टिक होता है उसी के द्वारा, उसी के हेल्थ से बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं बस। वहां पे एक एंजाइम होता है, ये मैं बताऊंगा जब राइजोम में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। वहां पे एक एंजाइम होता है जो एक कन्वर्ट करता है, उसका होता है, जहां तक नाम होता है अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। ये तुम्हारा उसी चैप्टर में है जो तुम बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे ना, उस टाइम एक बैक्टीरिया के पास एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं नाइट्रेटेज, है ना, क्या बोलते हैं, वो एंजाइम का सिक्रेशन करती है सर, तब नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, वैसे नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग ये ध्यान रखो, खाली सेल का नाम बस। चलो अगले पढ़े, तो किंगडम प्रोटिस्टा पढ़े, बताओ, ठीक है। तो आप लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ते हैं। पहले ये बताओ किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में क्या क्या जानते हो आप लोग? देखो किंगडम प्रोटिस्टा पहले मैंने कहा था, यहाँ पे एनिमल्स होंगे कौन से, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यहाँ पे नहीं होंगे। दूसरा मैंने कहा था कि यहाँ पे जो एनिमल्स होंगे वो यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय होंगे, यहाँ पे बहुकोशिकीय नहीं होंगे।
यहाँ पे जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, एगुलिना, ये सब इसी में तो है, प्रोटिस्टा में। ये भी आपको आंखों से नहीं दिखते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स टाइप के भी होते हैं और एनिमल्स टाइप के भी होते हैं। यहाँ पे मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाला जो किंगडम होता है प्रोटिस्टा, ये लगभग सभी किंगडमों की कनेक्टिंग लिंक होती है। क्या होती है? क्यों? इसलिए होती है क्योंकि प्रोटिस्टा जो हमने बनाया था वो किससे बनाया था बताओ? प्लांटी और एनिमलिया से निकाल के, और बाद में आपको बताया कि जो प्लांटी होते हैं उससे बना था फंगस। तो फंगस, प्लांटी, एनिमलिया के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। इसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोटाइल भी होते हैं और नॉन मोटाइल भी होते हैं। ऐसे भी होते हैं इनके पास सेल वॉल होगी, ऐसी भी होते हैं सेल वॉल नहीं होगी। तो ये यहाँ सब टाइप के होते हैं, ठीक है। लेकिन होते कैसे हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं। और इनके पास सेल भी स्टार्ट हो जाती है कौन सी? यूकैरियोटिक। कौन सी आती है? इसीलिए हम विश्वास रखते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एनिमल्स के प्रिमिटिव होंगे। कैसे होंगे? प्रिमिटिव का मतलब है कि हम लोग जो बने हैं वो इन्हीं प्रोटिस्ट से बने हैं, पूर्वज। सही है? एवोल्यूशन हुआ है किससे बने हम लोग? इन्हीं से बने। लेकिन इनसे तो ये बने होंगे बैक्टीरिया से। सही है? क्योंकि बैक्टीरिया के पास होती है प्रोकैरियोटिक सेल, और धरती पे कहीं ना कहीं पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही आई होगी, उसके बाद ही आई होगी यूकैरियोटिक सेल। क्लियर है इतना? तो ये लाइनें पढ़ते हैं करके, ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग अगले बढ़ते हैं। देखो क्या है, ऑल सिंगल सेल होते हैं, आपको पता है ये बात, जो रखे हुए किसमें? प्रोटिस्टा में। बस लेकिन ये कह रहा है बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग निश्चित नहीं कर पाते कि ये ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट है, हम लोग सबको पता है कि वहाँ प्लांट्स ही होंगे, खाली एनिमल है वहाँ सबको पता है एनिमल्स ही होंगे, फंगस है वहाँ सबको पता है कवक ही होंगे, मोनेराम सबको पता है बैक्टीरिया होंगे, लेकिन यहाँ पे हर टाइप के एनिमल है। सही है? अगले कह रहा है बार्ड में भी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो कोई कह रहा है कि यहाँ ये प्लांट होते हैं, कोई कह रहा है क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। अगले कह रहा है इन दिस बुक बी इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या है कि कौन कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे वो समझ लो। पहला जो कौन सा है? क्राइसोफाइट। कौन सा है बेटा? दूसरा डाइनोफ्लैजिलेट, तीसरा यूग्लिनोइड्स, चौथा स्लाइम मोल्ड, पांचवा प्रोटोजोआ। ठीक है, ये नाम आपको पता होना चाहिए। क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड बेटा अंडर प्रोटिस्टा। इसमें इतने टाइप के एनिमल्स को रखा हुआ है। कह रहा है मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। दिस किंगडम फॉर्म अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, और क्या हो गया? मैंने कहा था क्योंकि प्लांटी और एनिमलिया से ही हमने किंगडम बनाया था प्रोटिस्टा, यानी कि यूनिसेलुलर निकाला था, और बाद में प्लांटी से क्या बने थे? फंजाई। क्या बने थे? ठीक है। कह रहा है बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है इनके पास, यूकैरियोटिक सेल है। और कह रहा है मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि ये कैसी सेल है? यूकैरियोट। यहाँ पे फ्लैजिला होता है, कुछ के पास सीलिया भी होते हैं, कुछ के पास नहीं होता है। प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? ये सेक्सुअली और सेक्सुअली। प्रोसेस इन्वॉल्व सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हर टाइप के एनिमल रहेंगे आपको लगभग, इसीलिए हम लोग अपनी अपनी क्लास के बारे में अपने अपने एनिमल्स को ध्यान रखेंगे। जैसे पहला होता है बेटा, मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, पहला क्लास है, क्लास का मतलब डिवीजन है, कौन सा? क्राइसोफाइट। क्या है? क्राइसोफाइट में आपको क्या ध्यान रखना है? देखो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्राइसोफाइट जो होते हैं उसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डायटम्स और डेस्मिड के लिए। किसे पढ़ेंगे? डायटम्स और डेस्मिड, पहली बात। दूसरा जो ये होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? पानी में रहते हैं। सही है? तीसरा हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, डायटम्स या डेस्मिड होते हैं, ये बेटा ये वाटर करंट में पैसिवली फ्लोट करते हैं। पैसिवली का मतलब जानते हो? जिधर पानी जा रहा होगा उधर ही ये जाएंगे। एक्टिवली का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, और उसका सेम डायरेक्शन में। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें जो प्रोटिस्ट होते हैं, जो ये होते हैं क्राइसोफाइट में जो होते हैं, यानी कि डायटम्स, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिका की। आपको पता है सिलिका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात अगर मैं बताऊं, सिलिका जो होती है इनकी सेल वॉल होती है, जब ये मरते रहते हैं तो ये समुद्र होता है, समुद्र उसकी मिट्टी में स्टोर हो जाते हैं, और इसीलिए उसकी मिट्टी को बोलते हैं डाईएटमियस अर्थ बोलते हैं। और बेटा वो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए। जैसे ये पेंट है, चमक रहा है, कहीं ना कहीं इसमें उस मिट्टी का यूज किया होगा, समुद्र की मिट्टी का। क्यों? क्योंकि उसमें सिलिका की सेल वॉल होती है,
और इसीलिए पेंट क्या कर रहा है, चमक रहा है। पॉलिश होती है तो होती है पॉलिश, उसमें भी सिलिका यूज होती है, हैं? सीरप हो गया या फिर कोई चीज वो हो गई फिल्ट्रेशन वाली, तो उस सब में यूज क्या होता है, समुद्र की मिट्टी। बस इतना ध्यान रखना है आपको, पढ़ लो उसके बारे में, क्राइसोबाइट के बारे में पढ़े, ये है देखो इतना लिखा हुआ। जो बात अभी बताई थी मैंने वही होंगी पूरी। देखो यहाँ पे कह रहा है दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे बोलते हैं डेस्मेट। क्या बोलते हैं, डेस्मेट। दूसरी बात एक और कहूँ आपको, ऐसा बोलते हैं डेस्मेट होता है वो हमेशा प्योर पानी में रहता है। कैसे पानी में रहता है, मतलब पॉल्यूटेड वाटर नहीं होगा। तो ये ऐसा बोलते हैं कि इंडिकेटर होता है फ्रेश, मतलब फ्रेश नहीं बोलेंगे, प्योर वाटर का, मतलब सही पानी का क्या होता है, इंडिकेटर। अगले कह रहा है दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन एनवायरनमेंट। ये फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, मैरीन एनवायरनमेंट में। अगले कह रहा है दे आर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर है तो माइक्रोस्कोप होंगी। और कह रहा है पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ पैसिवली ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। पैसिवली का मतलब होता है वाटर की सेम डायरेक्शन, जैसे पानी इधर को जा रहा है तो ये भी इधर भी जाएंगे, ठीक है, सेम डायरेक्शन। देखोगे, लिख लो। और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। क्या बोलते हैं, प्लैंकटन। अगले कह रहा है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं बेटा, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अच्छा, इनकी जो डायटम्स की सेल वॉल होती है वो पता है कैसी होती है, ऐसी होती है, सोप बॉक्स होता है। सोप बॉक्स का मतलब होता है साबुनदानी। वो वाली साबुनदानी देखी जो बंद हो जाती है, ऐसे खुलती है और बंद हो जाती है, सही है, ऐसे सही है, तुम्हारे पास है यहाँ पे सभी के पास होगी, लेकिन उसके पास सावधानी ही नहीं होगी। जैसे हमारे पास सावधानी ही नहीं है, एकदम पड़ा रहता है उधर, नहाने आते हैं उठा लेते हैं हाथ से, ठीक है। ये देखो इतना ज्यादा कौन अरेंज करे, हम लोगों का ऐसा थोड़ा अलग रहता है। जैसे हॉस्टल में रहे हमेशा तो वैसा ही रहता है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डेकोरेट चीज रखी हुई है, गमला रखा है, फूल रखा है, ऐसा रखा है, किताबें रखी हैं, किताबें तकिया की जगह पर रखी है हमेशा। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, अकेले हम लोग, हम देश तो रहते हैं, तो और क्या कैसा होगा सोचो। चलो कोई बात नहीं करते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि सोप बॉक्स कौन सा वाला भाई, ओपन क्लोज वाला, ठीक है। अगर वो वाला होता है वैसा ही इसका अरेंजमेंट होता है, किसका, इसकी सेल वॉल का, डायटम्स और डेस्मेट। अगले कह रहे हैं बॉल्स आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द बॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टिबल। इसका मतलब होता है खत्म ना होने वाला। क्या होता है, खत्म ना हो, तो मतलब ऐसा होता है, ठीक है, सिलिका का होता है इसलिए खत्म नहीं होता है। अगले कह रहे हैं बेटा 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन इन देयर हैबिटेट। जहां से रहते हैं, दिस एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है बेटा, स्टोर होना, ठीक है। ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रिफर टू एज डाइएटमस अर्थ। उसी मिट्टी को बोलते हैं जहां पे ये इकट्ठे हो जाते हैं। कह रहा है बेटा बीइंग एक कैसा कह रहा है, ग्रीटिंग दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग हो गया, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल हो गया, सिरप हो गया, इनमें होता है। डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन। इसीलिए बेटा ओशियन की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, यूजफुल। क्या होती है, यानी कि बहुत सारे कामों में इसकी मिट्टी का यूज किया जाता है। हो सकता है पाउडर भी इसी से बनता हो, इसी मिट्टी से। तो पाउडर होता है, तुम लोग लगाते हो फेस पाउडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा पाउडर होता है, हजारों टाइप के पाउडर होते हैं। आपने कुछ देखे होंगे, कम से कम कलर होते हैं 25-30 तो होते ही होते हैं पाउडर के, होते नहीं है। हमने तो खाली एक कलर का पाउडर देखा है, वो कौन सा वाला, 10 रुपए वाला जो कौन सा होता है, अरे नवरत्न होता है, कौन सा ठंडा लगता है जो है, अरे जो ठंडा ठंडा होता नहीं है, हाँ वही पड़ा है उनको, पता नहीं कब का, 1 से 2 साल हो गई। चलो कोई बात नहीं। तो लेकिन आपने देखा होगा ये जो फीमेल होती है शादी जाती है, उनके उसमें रखा होता है इतना बड़ा किट, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और उसमें कम से कम कलर होते हैं 25। कितने होते हैं, अरे कभी देखना ऐसे कर रहा है, 25 कलर होते हैं। हाँ वो यही होता है, पाउडर होता है और कुछ होता है, अरे तो मुझे पता नहीं था क्या होता है वो। अरे हंसो मत बेटा, इनको हाँ क्या होता है, आई शेडो होता है मुझे पता। मैंने रात में एक पर्स देखा था, और पर्स में देखा वो रखा हुआ था, बॉक्स खोल के देखा तो मुझे लगा ये पाउडर है, इसमें कलर इतने सारे, कलर इतने थे, मुझे लगा कितने कलर हैं, 25-30 कलर होंगे।
चलो ये इधर देखो, तो मुझे पता लगा इतने भी कलर भी होते हैं। सही है, सही है। इसके बाद देखो बेटा, ये तो ये समझ गए आप लोग, बताओ क्राइसोबाइट का समझ गए, क्लियर हुआ सबको? ठीक। अगले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डायनोफ्लैजिलेट। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ये बताओ क्राइसोबाइट में किसी को पूछना है? बताओ डायनोफ्लैजिलेट। गर्मी बहुत पड़ रही है ना, मैं दवाई खा रहा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा लग रही है। अरे फीवर आ रहा है बेटा बहुत तेज। क्या आराम कर लें? आराम बेटा कैसे कर लें? आराम करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जितनी छुट्टी होती है बहुत बोर होता हूँ, मतलब मुझे इतना ऐसा बेकार लगता है कि मुझे लगता है आज कैसे फंस गए, आज दिन कैसे पास होगा। और मुझे सही लगता है, बच्चों से अच्छा लगता है, बस पढ़ाते हुए मुझे मजा आता है। मैं ऐसे नहीं पढ़ाता हूँ बेटा कि यहाँ पे कोई कि ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ रुपया मिलना है, सही है? मुझे वैसे ही मजा आता है पढ़ाते हुए। और इसने देखा वो मैं पूरे इंटरेस्ट साथ पढ़ाता हूँ, कभी ऐसे नहीं पढ़ाता कि मैं यहाँ पे आके खाली चला गया पढ़ा के वो बात खत्म हो गया। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाते हुए, बात खत्म। और ये मेरा मतलब पैशन सा रहा है, पैशन होता नहीं है कि शौक होता है। और जिस दिन मैं नहीं पढ़ाता हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, मुझे उस दिन बहुत बेकार लगता है। पूरे दिन बैठे बैठे मैं सोचता हूँ पूरा दिन पता नहीं कैसे लोग काट देते हैं, जैसे जिसको कोई काम नहीं होता। जैसे और मैं बेटा पता है मेरा, तुम्हें अजीब लगेगा, मैं 9 से लेके 12 बजे तक पढ़ाता हूँ लगातार। और इसके बाद 12 बजे से 2 बजे से, अभी जो 2 बजे आया हूँ यहाँ से, और 6 बजे तक लगातार पढ़ाऊंगा। ऐसा सुनना कि मेरे पास बीच में टाइम है 1 मिनट का। हाँ, तुम्हें क्या लग रहा है यहाँ इतना पढ़ाना आसान बात है क्या? 7 घंटे लगातार पढ़ाता हूँ पूरे दिन में। और खाली क्या पढ़ाता हूँ? ये बायोलॉजी, मतलब 2 से 6 और 9 से 12। आप सोचो इतना बिजी अगर मैं रहता हूँ तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जिस दिन मुझे पता ही कुछ नहीं मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा दिन को कितना बड़ा है। मतलब अरे अभी 11 बजे हैं, अभी 12 बजे हैं, अभी 2 बजे है, ऐसा लगता है। ठीक है, अब ऐसे क्या है मुझे पता ही नहीं लगेगा कब शाम हो जाएगी। सही है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इधर देखो, और आप लोग पता नहीं, मैं कहता हूँ इसीलिए आप लोग टाइम निकालना करो बेटा पढ़ने के लिए। आप लोग अगर 7 घंटे नहीं पढ़ पाओगे तो क्या फायदा? और उसके बाद फिर इसके अलावा कम से कम 3 से 4 घंटे मैं खुद पढ़ता हूँ, इसके अलावा भी। सही है। और जो यहाँ के देव सर जानते हो, सब जानते क्या हो, मतलब पढ़ते ही हो। वो बेटा 3 बजे तक पढ़ते हैं, अब भी रात के 3 बजे तक हैं। 3 बजे सोते हैं और उसके बाद 9 बजे उठ जाते हैं। मतलब हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है खाना भी अपने आप बनाते हैं? तो नहीं, यहाँ पर कोई खाना बनाने वाली आती है या कपड़े धोने वाली, लेकिन हमारे पास खाली बहाना नहीं है किसी चीज का। होता नहीं कि बहाना मिला लो यार, अरे हम क्यों पढ़े, ऐसा नहीं है कुछ भी। और अब तुम खुद देखो, जितना मैं पढ़ाता हूँ उतना देर से पढ़ाते हैं, ऐसा ना वो कम पढ़ाते हैं। वो भी 6 बजे कोचिंग होती है, 6 बजे हम लोग जाते हैं साथ में। और सोचो 6 बजे के बाद फिर हमें तुरंत खाना बनाना होता है, खाना खाना होता है, उसके बाद सीधे लाइब्रेरी जानी होती है। और मैं तो आ जाता हूँ 10-11 बजे के टाइम। सही है, मेरे लिए मतलब ज्यादा बैठना पसंद नहीं है। और उसके बाद वो आते हैं 3 बजे, सोचो। और उसके बाद ना तो दिन भर पढ़ाने के बाद आदमी कहेगा मैं रात में ही पढ़ूं, ये क्या बात हुई। और उसके बाद अर्निंग मतलब अच्छी खासी हो जाती है। ऐसा भी नहीं कि किसी बात की कमी है कि ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा करनी है। घर वाले बहुत ज्यादा गरीब हैं, कह रहे हैं नहीं कमाएगा तो मारेंगे बहुत। और उसके बाद 3 बजे के बाद वो सोते हैं। और कितने सोते हैं? 8 साढ़े 8 बजे उठते हैं। मैं जल्दी जाता हूँ कोचिंग, वो थोड़ा लेट आता हूँ। तो आप लोग बेटा ऐसे ही सीखा करो। आप लोग सामने जीते जाते एग्जाम पे ना, ऐसा भी नहीं आपको किसी कहानी सुनानी है, जीते मतलब जिंदा है। तो आप लोग अगर अब आप लोग सोचो, आप लोग पढ़ाई वाली स्टेज में अगर 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहा तो क्या करेगा? आप लोग जानते हो अगर कोई बंदा 8 बजे से पढ़ रहा है, मुझे लग रहा है वो 8 बजे तक चले जाते हैं, वो भी मैं भी। अब मैं तो पहले जाता हूँ 8 बजे से। 8 से लेके 3 तक कितना टाइम हो गया बताओ? 8 4 12 और 4 3 7 घंटे होगा। जो आदमी पूरे दिन पढ़ाने के बाद अगर 7 घंटा खुद पढ़ाई कर रहा है, सोचो उसका क्या मतलब क्या लेवल होगा। आप लोग खाली 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग आने के बाद 7 घंटे नहीं पढ़ पाते हो, समझो। और ये सारा काम मेंटली है, फिजिकली हम लोगों को कुछ नहीं है। सब काम मेंटली तो है, और मेंटली भी आती सकता है। जैसे आप लोग कहते हो हमें नींद आती है, हमें नहीं आती नींद, हमें तो आती है। या पूरे दिन आप लोग
कभी आप लोग ये लगता है पढ़ा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ इसलिए डायलॉग मार रहा हूँ, मैं नॉर्मली नहीं कर रहा हूँ। कभी आप लोग 2 घंटे बोल के देखना, आप लोग पता लग जाएगा 2 घंटे बोलने में कैसा लगता है, कितनी एनर्जी लॉस होती है और कितना यहाँ से स्ट्रांग होना चाहिए आदमी को, वरना आज चीजें भूल जाओगे। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, जो आप लोग बैठे बैठे खाली बातें करते हो, ये बोलने से अलग चीज होती है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो काम है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि इतना आप लोग पढ़ लिया करो बेटा, 5-6 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और तभी आप लोग सक्सेस हो गए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, वरना आप लोगों को पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है जमाने में। अगर आप लोग सोचो 4 घंटे पढ़ रहे हो तो ध्यान रखो कि आपके जो आपका कॉम्पिटिटर है वो 4 से ज्यादा ही पढ़ रहा होगा। अगर आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो ज्यादा ही पढ़ रहा होगा, ध्यान रखना। इसीलिए आप लोग 3-4 घंटे यहाँ पे पढ़ने के बाद, यहाँ कितना पढ़ते हो आप लोग? 2 बजे आते हो, 5 बजे चले जाते हो, 5 घंटे मान लो, 4 को कितना हुआ? 3 घंटे, 3 घंटे मान लो, और आप लोग 1-2 घंटे और मान लो, चलो एक्स्ट्रा 5 घंटे मान लो आने जाने में, आप लोग खाने पीने में। इसके बाद आप क्या करते हो बताओ? अगर कॉलेज नहीं गए तो कोई काम है आपको, तो आप लोग कम से कम 12-13 घंटे पढ़ लिया करो। नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, मत पढ़ा करो, 4-5 घंटे पढ़ लिया करो, इतना ही बहुत है, ठीक है। इतनी कामयाब हो जाओगे, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़ पाओगे तो मत पढ़ो। एक डायनो फ्लैजिलेट किसे पढ़ते हैं? देखो डायनो का मतलब क्या है? 2 क्या है बेटा? 2 है, और फ्लैजिलेट का मतलब क्या है? फ्लैजिला। और ये मैं कहानी बताई किसकी बता रहा हूँ? मेरी तो कोई स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा ऐसी अच्छी कहानी नहीं, देवर की शादी भी हो गई, सोचो पहले। शादी का आदमी ये सोचता है कि घंटा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उनकी वाइफ यहाँ नहीं रहती, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। जिसके बाद 2 फ्लैजिला, इसीलिए इसको बोलते हैं डायनो फ्लैजिलेट। और बेटा इसमें ये होता है, ये लोग इसे क्या बोलते हैं? गॉर्नियोलेक्स। क्या बोलते हैं? गॉर्नियोलेक्स, सही है, ये एनिमल होता है। यहाँ पे आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, खाली वो ये ध्यान रखनी है कि डायनो फ्लैजिलेट में जो गॉर्नियोलेक्स आता है, इसके बाद 2 फ्लैजिला होते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स, शॉर्ट नहीं, गोएग्लिना के पास होता है। एक होता है ट्रांसवर्स और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। बस इतना रटो, यहीं से क्वेश्चन आएगा अगर आया तो, वरना क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है दीज ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं? मैरीन, मतलब समुद्री होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? इसके बाद कह रहा है एंड फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड। ये कलर सारे कलर के दिखते हैं डिपेंडिंग किस पे? मेन पिगमेंट इनके पास कौन सा है। मतलब ये येलो भी दिखेंगे, ये रेड भी दिखेंगे। बेसिकली तो रेड कलर का होता है, इसीलिए यहाँ पे एक चीज लिखा होगी रेड, वो क्या लिखा होगा? रेड टाइड लिखा है, रेड टाइड, ये लिखा है। रेड टाइड का मतलब है समुद्र तुम्हें अगर रात दिन में देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे लाल लाल, हल्का हल्का लाल लाल पानी की वो मिलेगी, वो इन्हीं के कारण मिलती है, क्योंकि रेड रेड होती है ज्यादा, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजिला होते हैं। एक कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा कैसा होता है? ट्रांसवर्स। बस ये बात करते ध्यान रखना बेटा। और जैसे होता नहीं ऐसे मफलर डालते हैं हम लोग ऐसे के, सही कह रहे हैं। ए बिटवीन द बॉल प्लेट वेरी ऑफन रेड डायनो फ्लैजिलेट्स, एग्जांपल से क्या बेटा? गॉर्नियोलेक्स। और कह रहे हैं अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, मतलब बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और दैट दे मेक द CAC अपीयर रेड। कैसा दिखता है हमें? एक टॉक्सिन रिलीज करता है ये, जिससे छोटे एनिमल होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। बस इतना है आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको फ्लैजिला के बारे में ध्यान रखना है, सही है। फ्लैजिला कैसा होता है? एक लॉन्गिट्यूडनल और एक कैसा होता है? ट्रांसवर्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे डायनो फ्लैजिलेट नाम ही है, 2 फ्लैजिला। कितने हैं? 2 फ्लैजिला। अगले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यूग्लिनोइड्स। एक बार रिवाइज करना बेटा दे दे। ठीक है, बोल रहा है क्यों? क्या नहीं है? नहीं, बम नहीं है बेटा। बम कौन लगाएगा यहाँ पे?
देख लो आके देख लो, हम तो नहीं है, देख लो, मुझे क्या पता हैं? नहीं होगा, टेंशन ना लो। क्लियर हुआ बेटा? सही है। अगले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? एवुलिनॉइड्स। एवुलिनॉइड्स में आपने सब नाम सुना होगा, एवुलिना। किसका नाम सुना है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है, इसके पास भी दो फ्लैजेला होते हैं, लेकिन यहाँ पे होता है एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। इंपॉर्टेंट बात यही है। अब बकाया यहाँ पे और सारी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात ये इंपॉर्टेंट ये होता है मिक्सोट्रॉपिक। सबसे अच्छा मुझे आज तक का जो एनिमल लगा वो यही लगा बेचारा। इसके बाद भगवान ने ऐसा फीचर दिया है गजब वाला। कैसा? ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। अगर सनलाइट नहीं है, सही है, तो ये शिकार कर लेगा, मतलब हेटेरोट्रॉपिक तरह काम करेगा, जैसे हम लोग होता है खाते हैं दूसरे से। और अगर सनलाइट होगी तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेगा दिन में। कितनी अच्छी बात है इसके पास, मतलब इसकी मर्जी जैसा ये करे। सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और सनलाइट नहीं है तो शिकार करेगा। समझ गया बात? तो इसीलिए मुझे सबसे बेस्ट एनिमल लगा पूरी बायोलॉजी में, यानी कि पूरे धरती पे एनिमल है सब में अच्छा। और इसका नाम क्या है? एवुलिना। चलेगी लाइट क्या? अब तो आज तो ऐसे याद आ गया मुझे, पता नहीं है क्या हो रहा है। ये लाइट आ गई क्या? ऐसा लग रहा है ना जैसे आपने देखा होगा पहले टीवी देखते थे, हैं? और वो भी कब की बात बता रहा हूँ, जब दूसरे घर में जाके देखते थे। हाँ, दूसरे घर में जाकर देख रहे हो और चलो जाने दो। और उसके बाद क्या हुआ? लाइट चली गई, जबरदस्ती तो घुसे थे घर में, तुरंत चली गई लाइट। फिर बाहर आओ, फिर उसके बाद वो किवाड़ लगा लेते थे। अब जाओ बाहर खड़े रहो, किवाड़ के खोल दो, वही खोल दो, ऐसा होता है। ये तो आप सब लोगों ने देखा होगा ऐसा होते हुए, होता नहीं था। अब तो हर घर में, अब तो अपने घर की टीवी कोई नहीं देखता है। बताओ, तुम में से बहुत लोग नहीं देखते होंगे। घर पे टीवी चल रही, मतलब ही नहीं कर रहा है। चलो आज उसे बंद करो बेटा, वैसे पढ़ते हैं हम लोग। ले आगे लेट, अरे बंद था क्या? ऐसा ऑन करो। बेटा ये पढ़ी लो, बातें मत करो, पढ़ लो। हाँ ये ऊपर तो है। यहाँ पे देखो बेटा कैसा लग रहा है। अच्छा उस टाइम ने बंद कर दिया था, जिगर तुमने खोला है, देखो पहले क्या दिमाग चला रहे। ये देखो बेटा एवुलिनॉइड्स, ठीक है। मैंने कहा था एवुलिना क्या है, कौन सा दिख रहा है वो देखो है, सही है। ये पता है फ्रेश वाटर में रहता है, कैसा रहता है? और फ्रेश वाटर में भी लिखा होगा स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जानते हो क्या होता है? ठहरा हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी का मतलब जहाँ एक, हाँ मतलब एक साथ पानी रहता है, चला हुआ पानी नहीं, एक साथ रहने पर ठहरा हुआ पानी है, फ्लो ना होता हो। हाँ ठीक है। तो कह रहा है ये फ्रेश वाटर में रहता है जनरली। और इसके बाद दूसरी बात बता रहा है बेटा ये कि ये कौन से पानी में रहता है? स्टैग्नेंट। इसको लर्न कर लो, और ना बताओ तो लिख लो ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। ठहरा हुआ पानी है ये क्या रहता है, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। इनके पास सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट। क्या होती है? और उसकी जगह पे एक प्रोटीन की लेयर होती है, इसे बोलते हैं पेलिकल। इसको लर्न कर लो बेटा और स्टार मारो। कह रहा है which makes their body flexible। इसीलिए इनकी बॉडी कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। कह रहा है they have two flagella, एक होता है शॉर्ट और एक होता है वहां पे भी दो फ्लैजेला आते हैं, एक कैसा था लॉन्गिट्यूडिनल, एक कैसा था ट्रांसवर्स।
अब देखो अगली जो मैंने कहा था मिक्सोट्रॉपिक होता है वो देख लो। कह रहा है बेटा दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कह रहा है व्हेन डिप्राइव्ड मतलब होता है कम हो सनलाइट, दे हैव बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप बाय प्रीडेटिंग मतलब होता है शिकार ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। सोचो कितना अच्छा इसके पास कैरेक्टर है, इससे अच्छा कैरेक्टर है किसी के पास नहीं। या तो कोई सिंपल ऑटोट्रॉपिक है या सिंपल हेटेरोट्रॉपिक है, लेकिन ये कैसा है मिक्सोट्रॉपिक, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी। अच्छा है ना, ठीक है। अगले क्या है द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनोइड्स आर आइडेंटिकल। सोचो पिगमेंट्स भी है इसके पास, कौन सा हायर प्लांट की तरह, मतलब इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी है। क्या है क्लोरोप्लास्ट। और कह रहा है एग्जांपल इसका क्या है, इसीलिए सबसे पूरी बायोलॉजी का सबसे अच्छा एनिमल कौन है, यूग्लिना। नाम भी अच्छा है यूग्लिना, यानी ठीक है। क्या कह रहा है चाहे गोलगप्पे खाए चाउमीन किसका होता है? इसका मतलब इससे क्या होगा कि ये गोलगप्पे खाए चाउमीन खाए। अरे सुनो तो तुम ऐसे कहो ना कि बेटा ये तो ये छत पे लेट के अपना एंजॉय करे, तब भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। या ऐसे लग रहा है कि नहीं करना है तो ये खाना खा ले वैसे चाउमीन गोलगप्पे का मतलब क्या होगा? ठीक है बर्गर खाएगा हैं, चलो बेटा ये बताओ आप लोग यूग्लिना का समझ गए, यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना कैसा होता है मिक्सोट्रॉपिक, कैसा होता है। अगले आते हैं स्लाइम मोल्ड, किस पे आते हैं मैडम ना, वो सही कह रहा है, चलो कोई बात नहीं, हर किसी की बात माना करो बेटा। मैं तो मानता हूँ, हर किसी की बात मानता हूँ। इधर देखो यहाँ के बारे में एक दो बातें यहाँ रखनी इंपॉर्टेंट। एक इसके बारे में स्लाइम मोल्ड के बारे में पहली ध्यान रखना है कि जब, अब बेटा सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो बोल रही हो अगली बैठ के। इधर देखो मैं ये कह रहा हूँ स्लाइम मोल्ड के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है, देखो हर किसी की ये तो होती है फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल जानते हो क्या होता है, उसके मतलब जहाँ वो सर्वाइवल कर रहा है उसे मजा आ रहा है। एक होता है अनफेवरेबल कंडीशन, जहाँ पे वो विपरीत परिस्थितियां होती है। ये फेवरेबल कंडीशन में तो ग्रो करता है। ग्रो का मतलब होता है ये कैसा होता है, सैप्रोफिटिक होता है। कैसा होता है सैप्रोफिटिक का मतलब होता है जो आपने देखा होगा बरसात के टाइम होता है जब, तो जो पेड़ से पत्ते उत्ते गिर जाते हैं नीचे, तो आपने जाना कभी खेत कूद कंडीशन में, तो वहां पे आपको कभी कभी दिखेगा कि येलो येलो कलर का पूरे एक धब्बे टाइप के हैं खेत में, वो बेटा यही तो होता है। समझ गए आप लोग, येलो कलर का हुआ हल्का हल्का येलो। इसके बाद मैंने देखा ये चीज। इसके बाद क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो क्या करता है, ग्रो करता है। क्या करता है, ग्रो। सही है। जब होती है अनफेवरेबल कंडीशन, तो जो ये ग्रो कर रहा है तो बनाता है प्लाज्मोडियम। क्या बनाता है, प्लाज्मोडियम। ध्यान रखना वो होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो मलेरिया करता है। यहाँ पे खाली प्लाज्मोडियम बोल रहा हूँ, प्लाज्मोडियम बनाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये प्लाज्मोडियम से क्या बन जाएगी, फ्लोटिंग बॉडी। क्या बन जाएगी बेटा, फ्लोटिंग बॉडी। वो स्ट्रक्चर होती है, इससे स्पोर बनते हैं। क्या बनते हैं, ये स्पोर बनाएगा और स्पोर क्या चले जाएंगे, हवा में चले जाएंगे। और जब कंडीशन आएगी कौन सी, फेवरेबल, तो ये फिर से क्या करेगा, ग्रो करेगा। दूसरी बात आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि इसके जो स्पोर होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और जो प्लाज्मोडियम होता है उसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस टॉपिक का, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे कितनी कंडीशन है, दो। एक तो है फेवरेबल और एक है अनफेवरेबल। तो यहाँ पे देखो कह रहा है स्लाइम मोल्ड आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइट का मतलब होता है जो मरे गले सड़े जो उस पे ग्रो करे उन्हें बोलते हैं सैप्रोफाइट। कह रहा है द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब देखो अंडर सुटेबल कंडीशन में क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम, और ये ग्रो करेगा कहीं फीट तक। ठीक है। अब कह रहा है अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये कह रहा है प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाएगा किसमें, फ्लोटिंग बॉडी में। और फ्लोटिंग बॉडी वो स्ट्रक्चर होती है, इससे क्या बनते हैं, स्पोर। कह रहा है बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स द स्पोर पॉसेस थ्रू वॉल। सबसे इसे आज टर्म बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके स्पोर्स के पास क्या होती है, बॉल्स होती है, यानी कि सेल होती है।
मैं हर जगह स्टार बनवा रहा हूँ, ध्यान रखना, और वो बना लिया करो ध्यान से, सही है। आपको आराम से क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे, ये 100% बता रहा हूँ। इसके बाद कह रहा है दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। सेल वॉल क्यों होती है कि कई सालों तक सर्वाइव कर जाए। और अगले कह रहा है बेटा इवन अंडर, जब एडवर्स कंडीशन आएगी द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, यानी कि हवा में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, पहली बात स्पोर्स के पास बॉल होती है, दूसरी बात फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल। फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम ग्रो करेगा पूरे, और अनफेवरेबल कंडीशन क्या करेगा, स्पोर बनाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग बॉडी बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। क्लियर हुआ। और सेल वॉल के स्पोर के पास क्या होती है, सेल वॉल। ये बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, प्रोटोजोन्स। क्या आता है, और यही हमारे बेटा क्या है, प्रिमिटिव। क्या है, प्रिमिटिव। आपको पता है प्रिमिटिव नाम सबसे ज्यादा फेमस कब से हुआ है, जब से जीनियस मूवी। कौन बोला, वो बोला, हाँ सही बात है। मैंने भी जीनियस मूवी देखी, तब से मुझे प्रिमिटिव भी बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों, ये नाम ही अच्छा लगता है। उसमें वो लड़की कहती है ना हीरो से कि तुम बहुत प्रिमिटिव हो, तो उस टाइम तो मैं समझा पता नहीं क्यों कह रही है। जब मैंने इसे देखा प्रिमिटिव, यहाँ पे तो लिखा हुआ है प्रिमिटिव, मैं लगभग चीजें बायोलॉजी जोड़ लेता हूँ कुछ भी करूँ, तो वो बोलती है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, प्राचीन, मतलब तुम्हें कुछ नहीं आता, तो बहुत पुराने जमाने के हो। ठीक है, और वो कैसा होता है, वो बाद में फिर बताता नहीं उसे मैं कैसा प्रिमिटिव हूँ, वो फिर पूरा एक्सप्लेन करता है अच्छे से, पता नहीं होता है। और बाद में कहता है ये जो तुम्हारे छठल्ले से क्वेश्चन थे उनके आंसर ये हैं, पता नहीं होता है। तो वो डायलॉग मैंने देखा, मूवी देखी है। आप लोगों ने मूवी नहीं देखी जीनियस, ऐसी मूवी नहीं देखते जीनियस, कौन सी देखती हो, देखते नहीं तो ठीक है, वो देखते हो दिल जले। सागा सागा, चलो ठीक है बेटा, नहीं जीनियस मूवी अच्छी है, देखना बढ़िया। मुझे कुछ मूवी अच्छी लगी, छिछोरे मूवी अच्छी लगती है। अरे नाम उसका ऐसा है, कोई और अच्छी है, सुशांत सिंह राजपूत की, एमएस धोनी अच्छी लगती है। कुछ मूवी ऐसी होती है जो मोटिवेशनल होती हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगी। तो ठीक है ठीक है, थ्री इडियट बहुत अच्छी है। पीके बढ़िया लगती है, पीके। अब बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। मैं बहुत ज्यादा नहीं देखता हूँ, कभी जैसे अब कल मेरी हूँ तो मैं देखूंगा एक कोई सी अच्छी है, वो भी सर्च करता हूँ पहले यूट्यूब पे कि कौन सी मूवी अच्छी है, तो वो आज बताता है कि ये वाली मूवी देखो, इससे बहुत अच्छा लगेगा, ये वो लाइफ चेंज हो जाएगी, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, लाओ देख। चलो बेटा आगे देखते हैं, चलो पढ़ने थोड़ा। अब टाइम आपको होने वाला है, इसलिए जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, इधर देखो, इधर देखो। अरे बेटा पढ़ लो जल्दी। प्रोटोजोन्स होते हैं, अब सामने जाओ बेटा, कौन बोल रहा है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो आपको पता है प्रिमिटिव लिखा है, रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, यानी कि हम लोग क्या है, प्रिमिटिव रिलेटिव है, मतलब हम लोगों का जो एवोल्यूशन हुआ है वो इनिशियल हुआ होगा। यहाँ पे इनको भी डिवाइड कर दिया है, जैसे पहला क्या है अमीबाइड प्रोटोजोन्स, दूसरा क्या है कौन सा, फ्लैजिलेट, तीसरा क्या है सीलिएटेड, और चौथा क्या है स्पोरोजोन्स। आप लोगों को पता है नाम से पता लगा अमीबाइड का मतलब अमीबा होगा, इस तरह का वो अमीबा समझ सुना है, घर पे जाके देख लेना एक बार, ठीक है, पढ़ लेना। इसके बाद कह रहा है फ्लैजिलेट में जो तुम्हारा आएगा वो आएगा ट्राइपेनोसोमा, जो डिजीज करता है स्लीपिंग सिकनेस। कौन सी करता है, सीलिएट में तुम्हारा पैरामीशियम नहीं आएगा, पता है आपको, सीलिया लगाते हैं हम लोग, ये बना हुआ है देखो, ये पैरामीशियम, सही है, ये देखो बेटा ये है, ठीक है, आप लोगों को बनाया होगा कई बार। और तुम्हारा सीलिएट स्पोरोजोन्स में वही आएगा मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट, जिसे बोलते हैं क्या, प्लाज्मोडियम बाइवैक्स, ठीक है बेटा। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ना। इसके बाद आपका एक इस चैप्टर में खाली बचा है फंगस, क्या बचा है, जिस दिन वो क्लास मिलेगी मैं उसको भी एक बार पढ़ा दूंगा। इसके बाद आपका चैप्टर सब क्लियर हो जाएगी, आप लोग मेहनत करो, ठीक है, और फालतू बातें मत करो। और एक बात सुनो, 2 दिन बचे हैं खाली, बहुत सॉरी 2 दिन है आपके पास फ्री, इतवार और सोमवार। मेहनत से पढ़ाई करना, कॉपी बनाना, और मंडे और ट्यूसडे को मैं सबको चेक करूंगा, कॉपी भी चेक करूंगा और किताब भी, ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ाई करो।